हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस सेशन। आज की सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कि इंग्लिश की पेपर की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। आपकी इस जर्नी को हम थोड़ा और आसान बनाना चाहते हैं, इसीलिए हम लेके आए हैं आज की आपकी इस इंग्लिश पेपर की स्ट्रैटेजी वीडियो। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे कि क्लास 10 में जो हम एग्जाम अभी देने वाले हैं उसमें हमारे इंग्लिश के पेपर की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो इंग्लिश के पेपर की जो स्ट्रैटेजी है, सबसे पहले तो आपको इंग्लिश के पेपर को समझना है। यू हैव टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंग्लिश एग्जाम पेपर। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके सेक्शन वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या होंगे, क्या क्या मार्क्स होंगे हर सेक्शन के, और आप कौन से सेक्शन में बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। यानी कि आपका जो सेक्शन है, सेक्शन ए जो कि रीडिंग होगा, सेक्शन बी जो कि राइटिंग एंड ग्रामर होगा, सेक्शन सी जो कि आपका लिटरेचर होगा। तो इन तीनों में से आप किस में सबसे ज्यादा स्कोर करते हैं, तो आपको ये अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस भी पता होना बहुत जरूरी है। अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क, किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एंड आई एम श्योर कि इतने मल्टीपल क्वेश्चन हमने आपके साथ प्रैक्टिस कर लिए हैं कि आपको किसी क्वेश्चन का फेयर तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो क्वेश्चन का डर तो ये आपके अंदर से निकल चुका होगा। हम कोई भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में आप आंसर जरूर कर लेंगे, दिस वी आर प्रीटी श्योर अबाउट। प्लान टाइम फॉर ईच सेक्शन बिफोर एग्जाम डे। थोड़ा सा टाइम पे ध्यान रखना है, यानी कि जब हम प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, और जब हम एग्जाम में भी परफॉर्म कर रहे हैं, एग्जाम में हम आंसर जब कर रहे हैं पेपर को, तो हमें पता होना चाहिए कि हम कितना टाइम किस सेक्शन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी कि आपके जो 3 घंटे हैं, उस 3 घंटे का डिवीजन आपको पता होना चाहिए कि मैं 15 मिनट रीडिंग को दूंगा या दूंगी, मैं 15 से 20 मिनट में हम अपने ग्रामर और राइटिंग सेक्शन को आंसर करेंगे, और बाकी का टाइम जो हम यूटिलाइज करेंगे उसमें हम लिटरेचर के कौन से सेक्शन को आंसर करेंगे, कौन से पार्ट को आंसर करेंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस को, या फिर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। सो यू मस्ट नो दैट फर्स्ट, ओके। नाउ रीडिंग स्किल्स में अनसीन पैसेज आएगा, राइटिंग स्किल्स में लेटर, आर्टिकल, नोटिस, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। एंड आई एम श्योर आप ये सारे ही क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, प्रैक्टिस कर चुके हैं काफी बार। ग्रामर में आपके टेंसेस, अगर आप थोड़ा सा टेंसेस रिवाइज करके जाएंगे तो अच्छी बात होगी, और कुछ क्वेश्चंस भी आंसर कर लेंगे टेंसेस की, तो बढ़िया रहेगा कि आपकी प्रैक्टिस ऑन पॉइंट होगी। वॉइस में क्या क्या रूल्स होते हैं, एक बार रूल्स के रिवीजन कर लीजिए। लास्ट मिनट रिवीजन जो होता है वो आपको करना जरूरी है। नरेशन के कितने रूल्स हैं, उनमें रूल्स क्या है, अगर आप टेंसेस अच्छे से अगर आपके टेंसेस पता है आपको, और टेंसेस में आपकी कमांड्स बहुत अच्छी है, तो नरेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बस ट्रांसफॉर्म करना है, चेंज करना है, और हमने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी किए, राइट। तो ये आपका ग्रामर सेक्शन है, मतलब ग्रामर इससे बाहर तो पूछेंगे ही नहीं, ग्रामर में यही क्वेश्चंस आएंगे, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कुछ एडिटिंग आ सकती है, एडिटिंग का मतलब जो हमने एरर डिटेक्शन किया है, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस आएंगे, पैराग्राफ दिया होगा, उसमें एरर्स होंगे, आपको वो एरर्स रेक्टिफाई करने होंगे। सो एरर्स रेक्टिफाई करना भी आपने सीख लिया है, जिसमें प्रीपोजिशंस के क्वेश्चंस, वर्ब के क्वेश्चन, टेंसेस के क्वेश्चंस ही कॉमन होते हैं। लिटरेचर में आपके प्रोज, पोइट्री और ड्रामा, जो भी कम्युनिकेटिव वाले बच्चे हैं उनके लिए ड्रामा विल बी एन इंपॉर्टेंट पार्ट। ड्रामा से आपके क्वेश्चंस आएंगे, और प्रोज और पोइट्री से बाकी लोगों को क्वेश्चंस आएंगे। सीबीएसई बेस्ड जो भी पढ़ाई हम कर रहे हैं उसमें एक सेक्शन कम्युनिकेटिव का भी है, तो कम्युनिकेटिव में ड्रामा इज अ पार्ट, जिसमें आपके 2 ड्रामा है ना। आई एम श्योर आप अवेयर हैं और आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। सो ड्रामा से कौन से क्वेश्चंस आएंगे या किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो आपने भी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब लिटरेचर के बाद आते हैं हम रीडिंग सेक्शन में। रीडिंग सेक्शन को आंसर करने का हमारा स्ट्रैटेजी, हमारा तरीका क्या होना चाहिए, किस तरह से स्मार्टली हमें आंसर करना है। हमेशा याद रखिएगा, स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है। एग्जाम में हार्ड वर्क का मतलब है बार बार हम किसी चीज को रीड कर रहे हैं, उसके पीछे पड़े हुए हैं, अगर समझ में नहीं भी आ रही है वो बात तो हम कॉन्स्टेंटली उसी के पीछे पड़े और उसी को आंसर करने में लगे हुए नहीं। आप स्विच करें अगले क्वेश्चन पे, बाकी क्वेश्चन आंसर करें, लास्ट में आपके पास जो समय बचे आप उस समय को यूटिलाइज करके अपने क्वेश्चन का आंसर करिएगा। जो क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगे या लगे कि उस क्वेश्चन में बहुत टाइम इन्वेस्ट हो रहा है, टाइम का ध्यान बहुत रखना है एग्जाम में, ठीक है। सो रीड क्वेश्चंस बिफोर पैसेज, ये एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ, है ना, स्मार्ट ट्रिक है
क्या अप्रोच यहाँ पे यूज करना है, क्यूपी अप्रोच, कि हम पहले क्वेश्चन पढ़ लेंगे और क्वेश्चन पढ़ने के बाद जब हम पैराग्राफ पढ़ेंगे तो हमें सारे क्वेश्चंस लगने लगेंगे कि सारे क्वेश्चंस के आंसर तो हमें यहीं पे मिल गए। तो आपके लिए ये थोड़ा सा ट्रिक आप ये यूज कर सकते हैं। कीवर्ड्स जो आपको लगे बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकता है, इसमें कोई फैक्ट दिया हुआ है, कोई इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, उसको फटाफट से वहां अंडरलाइन कर देंगे। आंसर इन शॉर्ट, छोटे छोटे आंसर्स लिखेंगे, बहुत इलैबोरेटिव आंसर नहीं लिखेंगे, डिटेल आंसर नहीं लिखेंगे, टू द पॉइंट आंसर लिखने की कोशिश करेंगे। सेंटेंसेस एकदम क्लियर होने चाहिए। कॉपिंग फुल लाइंस फ्रॉम पैसेज, ये अवॉइड करना है भाई। अगर आपको लगता है आपको आंसर नहीं आ रहा है, आप थोड़ी देर बाद दूसरे सेक्शन के क्वेश्चंस को आंसर करने के बाद फिर ट्राई करिए, लेकिन पूरा पूरा पैसेज उठा के कॉपी मत कीजिएगा, बहुत बुरा इम्पैक्ट होता है इससे और आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं, मतलब मार्क्स नहीं मिल सकते हैं इसमें। सो आप कोशिश करिए कि इसको कॉपी नहीं करना, कॉपी पेस्ट वाला काम भाई यहाँ पे नहीं करना है। रीडिंग का क्वेश्चन इसलिए पूछा गया है कि आपकी एबिलिटी क्या है थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव को समझने की, ये पूछा जा रहा है। सो आप अगर उसे समझ के एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में, तो इस क्वेश्चन का यूटिलिटी जो है, इस क्वेश्चन की जो यूटिलिटी है वो एकदम से न्यूट्रल हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, है ना। तो आपको ये समझना है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में या अनसीन पैसेज में क्या दिया है, उस पैसेज में हमें समझना क्या है, और समझने के बाद आप उसे आराम से आंसर कीजिए अपनी भाषा में। तो अवॉइड करेंगे कॉपी करना। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन की जब बात आती है, फॉर्मेट बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, स्पेशली लेटर के फॉर्मेट, नोटिस के फॉर्मेट, सभी के फॉर्मेट अच्छे से देख लेंगे। डेट कहाँ पे लिखनी है, सेंडर्स एड्रेस कहाँ पे लिखना है, रेसिपिएंट एड्रेस कहाँ पे लिखना है, सब्जेक्ट का पार्ट कहाँ पे लिखना है, सैल्यूटेशन के बाद हमें कहाँ से लेटर शुरू करना है। कुछ लेटर के एग्जाम्पल्स को पढ़ लेंगे, अच्छे से रीड कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, ताकि कॉन्स्टेंटली आप उसके फॉर्मेट को भी देखते रहेंगे तो आपको याद रहेगा कि फॉर्मेट क्या है। आप कहीं गलती करेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि आप गलत कर रहे हैं। वर्ड लिमिट, जब हम राइटिंग सेक्शन आंसर करते हैं तो हम फ्लो में बह जाते हैं, फ्लो में नहीं बहना है बच्चों, एकदम वर्ड लिमिट के साथ आंसर करना है। वर्ड लिमिट इज द की, है ना। आप जितना ज्यादा इलैबोरेट करके आंसर को लिखोगे, आपको लगता है आप ज्यादा पेज भर रहे हैं, बट आप जितना ज्यादा लंबा, जितना ज्यादा इलोंगेटेड करके अपने आंसर को लिखेंगे, टू द पॉइंट नहीं लिखेंगे, आपके ग्रामेटिकल एरर्स उतने ज्यादा समझ में आएंगे। सो स्टिक टू द वर्ड लिमिट्स, ठीक है, ये मैं हमेशा बोलती हूँ, स्टिक टू द वर्ड लिमिट्स। अवॉइड स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक, एक बार सरसरी निगाहों से फटाफट से अपने आंसर करने के बाद, हर क्वेश्चन के आंसर करने के बाद उसे पढ़ लेंगे, कहीं स्पेलिंग एरर्स है, ग्रामेटिकल एरर्स लग रहे हैं तो उसे वहीं पे करेक्शन कर लेंगे, ठीक है। नाउ राइटिंग सेक्शन के लिए थोड़ा टिप भी मैं आपको दे देती हूँ कि कंटेंट लिखें क्या। भाई राइटिंग सेक्शन में तो बहुत कुछ लिखना होता है, तो लिखे क्या, ये सब खुद के ओपिनियंस, खुद के आइडियाज बना के लिखने होते हैं। तो कैसे, स्टार्ट विद अ स्ट्रॉन्ग ओपनिंग। आपकी ओपनिंग बड़ी स्मार्ट होनी चाहिए। जब आपकी ओपनिंग स्मार्ट होगी, इंट्रोडक्शन अच्छा होगा, बहुत सुंदर सा आप लिखेंगे सेंटेंस फ्रेम करके, सो आपका जो एग्जामिनर है वो जब आपके आंसर को पढ़ेंगे तो वो इंप्रेस होंगे आपके आंसर को पढ़ के। कहते हैं ना कि योर राइटिंग इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर माइंड। सो आपकी जो लिखावट है वो आपकी माइंड की रिफ्लेक्शन है, तो आपकी पर्सनैलिटी पता चल जाएगी एग्जामिनर को कि आप कितने स्मार्ट बच्चे हैं। कीप आइडियाज लॉजिकल एंड कनेक्टेड, बहुत ही फैक्चुअल बातें लिखेंगे, लॉजिकल बातें लिखेंगे, कुछ भी इलैबोरेट करके नहीं लिखेंगे, कोई भी अननेसेसरी एग्जांपल्स नहीं देंगे। सिंपल और इफेक्टिव वोकैबुलरी का यूज कीजिए, बहुत अनसुने वर्ड्स या कुछ ऐसे वर्ड्स मत लिखिएगा जिसका मतलब आपको खुद को नहीं पता, बस आपने सुन लिया है और लिख दिया वहां पे, और वहां पे उसका रेफरेंस समझ में नहीं आ रहा है एग्जामिनर को, ऐसा कोई भी वर्ड यूज नहीं करेंगे। तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही इफेक्टिव वे में आप इसको आंसर करेंगे। एंड विद द प्रॉपर कंक्लूजन, कंक्लूजन लिखना मत भूलिएगा। Do not forget to write a conclusion in all your writing section. लेटर राइटिंग में एक लाइन का, नोटिस राइटिंग में भी एक लाइन का, और बाकी अगर आपको कोई इलैबोरेटिव पैसेज, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ कुछ भी ऐसा पूछा जाता है तो उसमें 3-4 लाइंस की अच्छा सा कंक्लूजन लिखिएगा जिसमें आप अपने ओपिनियंस शेयर कर रहे हैं, बहुत ही सिंपलिस्टिक लैंग्वेज में। ओके, सो दिस इज योर टिप फॉर राइटिंग सेक्शन। मूविंग ऑन टू द ग्रामर पार्ट, ग्रामर की जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होगी उसमें आपको रूल्स अच्छे से रिवाइज कर लेना है। मैंने बोला जैसे आपको शुरू में ही कि टेंसेस अच्छे से देख लेंगे, नरेशन के रूल्स देख लेंगे, एक्टिव पैसिव वॉइस के रूल्स देख लेंगे, थोड़े वर्कशीट सॉल्व कर लेंगे रेगुलरली,
तो उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। आइडेंटिकल क्वेश्चन मिल सकते हैं, मतलब एकदम से सिमिलर नहीं होगा, टाइप सिमिलर हो सकता है बट क्वेश्चन थोड़े अलग होंगे, तो सिमिलर टाइप भी मिल जाएगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा आंसर करना। आइडेंटिफाई कॉमन एरर्स के एरियाज, तो कॉमनली जो एरर्स आते हैं वो कौन कौन से एरियाज से पूछते हैं, जैसे इज और आर का क्वेश्चन बहुत कॉमन है, दिस और दीज का क्वेश्चन बहुत कॉमन है, दैट और दोस का क्वेश्चन बहुत कॉमन है, हु और विच का क्वेश्चन बहुत कॉमन है, इन और ऑन का या एट का क्वेश्चन बहुत कॉमन है। तो ये कुछ पार्ट्स हैं जो क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं आपके एरर डिटेक्शन पार्ट में, तो इसको ध्यान रखेंगे। अवॉइड गेस वर्क इन ग्रामर क्वेश्चन, गेस करके आंसर मत लिखिएगा भाई, जय माता दी वाला कॉन्सेप्ट बहुत पुराना हो चुका है, तो इसको यूज करने की कोशिश मत कीजिएगा। और बहुत ज्यादा अपने आंसर्स पे एम्फेसिस ऐसे मत पुट कीजिएगा कि नहीं आ रहा है तो भी हम बस सेंटेंस बनाए जा रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के। लॉजिकली रूल्स अगर अप्लाई हो पाए आंसर करिए, नहीं अप्लाई हो पाए किसी और क्वेश्चन को ट्राई करिए। ओके, लिटरेचर की प्रिपरेशन, अंडरस्टैंड थीम एंड मैसेज। हर कहानी में एक थीम छुपा होता है और मैसेज छुपा होता है। वो कहानी आपको कुछ सिखाने के लिए पढ़ाई गई है, उस थीम पे ध्यान देंगे, उस मैसेज पे ध्यान देंगे। बाकी चैप्टर्स आपने पढ़ रखे होंगे आई एम श्योर, और आपको समरी भी अच्छे से पता होगी। कैरेक्टर स्केच, उसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स है, हर कैरेक्टर का क्या रोल है, हर कैरेक्टर किस तरह से अपने ओपिनियंस वहां पे शेयर कर रहा है या क्या मैसेज वहां पे दे रहे हैं, तो वो कैरेक्टर स्केच का ध्यान देंगे कि हर चैप्टर में कौन कौन से कैरेक्टर्स है। लर्न की लाइंस एंड रेफरेंसेस, अगर कुछ फ्रेजेस याद कर सके अगर आप, तो वो बहुत अच्छी बात होगी, उसको अपने आंसर में जरूर यूज कीजिएगा। एटलीस्ट पोम्स में से तो जरूर यूज कीजिएगा, जितनी भी आपकी पोएट्री वाली पार्ट है उसके छोटे छोटे फ्रेजेस याद कर लीजिए, और कुछ के तो टाइटल भी सिमिलर है आपके, तो वो सारे फ्रेजेस याद कर लीजिए और अपने आंसर में जरूर यूज कीजिएगा। इससे आपकी आंसर की खूबसूरती बढ़ जाएगी। लेट मी टेल यू, आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे इसमें, तो आप फ्रेजेस यूज करना बिल्कुल मत भूलिएगा। प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आप देख लीजिए, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस उसमें आंसर करने हैं, उनकी वर्ड लिमिट क्या होगी, एंड ऑल ऑफ दैट विल हेल्प यू इन आंसरिंग दिस लिटरेचर सेक्शन एज वेल। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, हाउ टू आंसर लिटरेचर क्वेश्चन। अब बारी आती है कि लिटरेचर के क्वेश्चंस को आंसर कैसे करें। तो भाई बिगिन विद डायरेक्ट आंसर, डायरेक्टली आंसर शुरू करिए। मेक श्योर आपके आंसर्स में भी इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन जरूर हो, बीच के बॉडी में आप उसके आंसर को, क्वेश्चन को आंसर करेंगे। सपोर्ट विथ रेफरेंस टू टेक्स्ट, टेक्स्ट का रेफरेंस जरूर होना चाहिए कि आपके चैप्टर में, आपके टेक्स्ट में ये बताया गया है, आप वहां से रेफर करके इस बात को बता रहे हैं। राइट विद इन द वर्ड लिमिट, वर्ड लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है इवन इन योर लिटरेचर आंसर्स ऑल्सो, सो वर्ड लिमिट का ध्यान रखेंगे। जितना ज्यादा आप सेंटेंसेस लिखते जाएंगे उतनी ज्यादा ग्रामेटिकल एरर्स आप करते जाएंगे, इस बात को भूलिएगा मत। तो आप जितना शॉर्ट और क्रिस्प में उस आइडिया को, उस क्वेश्चन को आंसर कर ले जाएंगे, आपके ग्रामेटिकल एरर्स होने के चांसेस उतने कम होंगे और आपको फुल मार्क्स मिलने के चांसेस उतने ज्यादा होंगे। यूज सिंपल एंड नीट लैंग्वेज। भाई राइटिंग, खूबसूरत राइटिंग में लिखना आंख भर भर के मिलेंगे, ठीक है। राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए आपका। अगर आपकी राइटिंग चलो अच्छी नहीं भी है तो आप इतना स्पेस दे के लिखिएगा कि आपका जो आंसर शीट है वो साफ दिखे, नीट दिखे, टाइडी दिखे। ओके, ट्राई टू राइट इन दैट वे। राइट नीटली, आंसर के प्रेजेंटेशन पे भी थोड़ी बात कर ही लेते हैं। तो राइट नीटली, लीव स्पेस बिटवीन आंसर्स, आंसर्स लगातार मत लिखते जाइएगा, एक एक लाइन ड्रॉप करके लिखिएगा, एक एक लाइन को छोड़ दीजिएगा और फिर अपने आंसर्स लिखिएगा। अगर आपने कोई कीवर्ड्स मेंशन किया या कोई फ्रेज मेंशन किया या टेक्स्ट से कोई लाइन रेफर किया ना, तो उसको अंडरलाइन जरूर करके आना। अंडरलाइन करना ताकि एग्जामिनर की नजर पड़ सके कि आपने इस चैप्टर के इस पर्टिकुलर फ्रेज को यूज किया है यहाँ पे। अवॉइड कटिंग एंड ओवर राइटिंग, बार बार जो हम ऐसे लिखते हैं, अवॉइड, मान लीजिए हमने लिखा और मैंने काट दिया, फिर मैंने एंड लिखा और मैंने काट दिया, तो ये ओवर राइटिंग करने से बचेंगे। 2 मिनट का टाइम हर क्वेश्चन को देना, क्वेश्चन पढ़ने के बाद सोचना तुम्हें लिखना क्या है, एंड देन यू राइट द आंसर। और आई एम श्योर आप हर दिन प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, सो इसमें काफी इंप्रूवमेंट होगी आपकी। सो वहां पे थोड़ा सा नीटनेस का ध्यान देंगे और ओवर राइटिंग और कटिंग से बचेंगे। ओके, टाइम मैनेजमेंट इज दी स्ट्रैटेजी, बिगेस्ट स्ट्रैटेजी है टाइम मैनेज करना। अगर आप ये सब करते करते ये भूल जाएंगे कि आपका टाइम जा रहा है, आपका टाइम बीत रहा है और आप ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करेंगे एक क्वेश्चन में, तो आप बाकी क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाएंगे। सो फर्स्ट 15 मिनट्स अपने रीडिंग को दीजिएगा। अटेम्प्ट स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन फर्स्ट, जो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्शन है, सेक्शन A, B, C में से, वो सबसे पहले आप आंसर करिएगा।
कीप लास्ट 10 मिनट्स फॉर रिवीजन, आखिरी के 10 मिनट जरूर बचा लेना बच्चों। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन कर लोगे तो जो गलतियां भी की हैं वो भी दिख जाएंगी और फटाफट से उनको करेक्ट कर लोगे। तो 10 मिनट जरूर बचा के रखना आंसर कॉपी के लिए, ठीक है। डू नॉट गेट स्टक ऑन वन क्वेश्चन, किसी भी एक क्वेश्चन में फंस के नहीं रहना। अगर लग रहा है ये क्वेश्चन ट्रिकी है, समझ में नहीं आ रहा इस क्वेश्चन को हम कैसे आंसर करें, स्किप कर दीजिए, आगे बढ़ जाइए और फिर जब आपको लगे कि आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सके, जब आपके पास टाइम बचे, टाइम आपका अगर अलाउ करे, आप फिर उस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए। तब तक आप बाकी क्वेश्चंस को आंसर करिए। डोंट बी इन अ हरी बट डू कीप एन आई ऑन योर टाइम ऑल्सो, ओके। सो कुछ डूज हैं आपके इंग्लिश एग्जाम के लिए। वो डूज क्या क्या हैं? क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन समझने के बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे। स्टिक टू सिलेबस बेस्ड आंसर, सिलेबस बेस्ड आंसर जो पूछे गए हैं वहीं तक रहिएगा, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डालने की कोशिश नहीं करिएगा। ग्रामर रूल्स थोड़े रिवाइज कर लेना और प्रैक्टिस राइटिंग रेगुलरली, राइटिंग प्रैक्टिस करते रहिए रेगुलरली, आपका राइटिंग सेक्शन भी इनहैंस होता चला जाएगा, राइट। डोंट्स भी हैं, जो डोंट्स हैं वो कुछ ऐसे हैं। डू नॉट राइट इररिलेवेंट कंटेंट, अननेसेसरी कंटेंट लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अवॉइड लॉन्ग इंट्रोडक्शंस, बड़े बड़े इंट्रोडक्शंस मत लिखना, बहुत बोरिंग होता है, मोनोटोनस होता है, गलतियां बहुत होती हैं, तो ये मत करना। डोंट एक्सीड वर्ड लिमिट, वर्ड लिमिट अगर 30 या 50 वर्ड्स है तो आप उसको 100 वर्ड्स मत करना। यू कैन एक्सीड अप टू 60-65 वर्ड्स बट नॉट 100 वर्ड्स। प्लीज मेक श्योर वर्ड लिमिट लिमिटेड हो आपकी। डू नॉट पैनिक ड्यूरिंग एग्जाम, अगर कोई क्वेश्चन ट्रिकी लग रहा है, कोई एंग्शियस फील हो रहा है, पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, तो take a deep breath, start again, take a deep breath, start again, drink some water, start again. पैनिक में आंसर नहीं करना है, बिल्कुल भी पैनिक मत करिएगा। It is not for your answer, it is not helpful for your exams, okay? So please do pay attention कि you are prepared enough। और अगर आप इतनी प्रिपरेशन कर लेंगे, इन स्ट्रैटेजीज को अगर आपने फॉलो कर ली, मुझे नहीं लगता आप बिल्कुल भी पैनिक करोगे। कॉन्फिडेंटली आप आंसर करके आओगे and you will nail the paper. I'm pretty sure about it. Now final exam tip, stay calm and confident, trust your preparation, trust करिए आपने जो भी पढ़ा है साल भर आप अच्छे से आंसर करके आएंगे। बिल्कुल भी एंग्शियस मत होइए। फोकस ऑन क्लैरिटी नॉट कॉम्प्लेक्सिटी, जो भी आपकी स्ट्रेंथ है उसको और बेटर करिए, जो भी चीज़ें परेशान कर रही हैं, कॉम्प्लेक्स हैं चीज़ें, उनको करने की कोशिश मत करिए या फिर एंड मोमेंट पे उनको रिवाइज करने की भी कोशिश मत करिए। उनको आप ऑप्शनल में रखिए, जब आपको लगे कि वो ऑप्शंस में अगर पूछे गए, जैसे लिटरेचर के कुछ क्वेश्चंस आपको ऑप्शन में आएंगे, तो उनको ऑप्शंस के बेसिस पे डिसाइड करिए कि कौन सा आपका बेस्ट आंसर बन सकता है और फिर उसे आंसर करिए। राइट विद कॉन्फिडेंस एंड विद अ लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी and I'm sure you will do great in your exams. So all the very best बच्चों, I hope you will do great और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। एंड लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए जानना, थोड़ा सा अपने पेपर को स्ट्रैटेजाइज करना इंपॉर्टेंट है एंड पेपर रॉक करके आना। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।